नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग दिशा ज्ञान परीक्षण के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि अभी आपका अपकमिंग एग्जाम है एसएससी जीडी, सुपर टेट, ये दोनों के लिए ही अति महत्वपूर्ण है। दिशा परीक्षण में सबसे पहले हम दिशाओं के बारे में जानेंगे। मूल रूप से 4 दिशाएं होती हैं। कितनी दिशाएं? 4 दिशाएं होती हैं। उत्तर, और इसके विपरीत दिशा जो होती है वो कौन सी होती है? दक्षिण, पूरब और पश्चिम। टोटल कितनी दिशाएं होती हैं? 4 दिशाएं होती हैं। उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम। इनको याद कैसे रखें, उसके लिए क्या करना है? सबसे पहले ऊपर की तरफ क्या होता है? उत्तर दिशा होती है। क्या याद रखना है? ऊपर की ओर कौन सी दिशा होती है? उत्तर दिशा होती है। उसके बाद जब हम घड़ी की सुई की दिशा में चलेंगे, घड़ी की सुई इमेजिन करिए कि कुछ इस प्रकार यहां होती, तो ऐसे ही तो चलती है। तो अगर हम घड़ी की सुई की दिशा में चलेंगे या क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलेंगे, तो हम सबसे पहले किस दिशा में पहुंचेंगे? पूरब दिशा की ओर पहुंचेंगे। तो उत्तर के बाद पहली दिशा कौन सी मिली? पूरब। पूरब के जस्ट अपोजिट कौन सी दिशा होगी? पश्चिम दिशा होगी। उत्तर के जस्ट अपोजिट कौन सी दिशा होगी? दक्षिण दिशा होगी। एक बार फिर से देखते हैं इसको। हमारे पास 4 मूल दिशाएं थी। कौन कौन सी? उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम। सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि उत्तर ऊपर की ओर होता है। सबसे ऊपर उत्तर होता है। उत्तर के जस्ट बाद अगर हम घड़ी की सुई के अनुसार चलते हैं तो हमें कौन सी दिशा मिलती है? पूरब दिशा मिलती है। घड़ी की सुई के अनुसार हम चलते हैं तो कौन सी दिशा मिली? पूरब। पूरब के जस्ट विपरीत, ये देखिए, पूरब से सीधे चले आइए तो कौन सी दिशा मिलेगी? पश्चिम दिशा मिलेगी। उत्तर से सीधे चले आइए तो कौन सी दिशा मिलेगी? दक्षिण दिशा मिलेगी। मतलब उत्तर के विपरीत कौन सी दिशा होती है? दक्षिण। और पूरब के विपरीत कौन सी दिशा होती है? पश्चिम। तो हमें 4 दिशाएं पता चल गई। उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम। ये 4 मूल दिशाएं होती हैं। इन 4 के अतिरिक्त 4 और दिशाएं होती हैं जो इन्हीं के नाम से जानी जाती हैं। उत्तर और पूरब के बीच में कौन सी दिशा? उत्तर पूर्व। दक्षिण और पूरब के बीच में कौन सी दिशा? दक्षिण पूर्व। दक्षिण और पश्चिम के बीच में कौन सी दिशा? दक्षिण पश्चिम। और उत्तर और पश्चिम के बीच कौन सी दिशा? उत्तर पश्चिम। तो कुल मिलाकर हमारे पास 4 दिशाएं पहले थी और 4 अब हो गई। तो हमारे पास कितनी दिशाएं हो गई? 8 दिशाएं हो गई। पहले उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम। उत्तर और पूरब के बीच में उत्तर पूरब। दक्षिण और पूरब के बीच में दक्षिण पूरब। और दक्षिण और पश्चिम के बीच में दक्षिण पश्चिम। और उत्तर और पश्चिम के बीच में उत्तर पश्चिम। अगर हम इंग्लिश में देखें तो हम उत्तर को क्या बोलते हैं? नॉर्थ। पूरब को क्या बोलते हैं? ईस्ट। दक्षिण को क्या बोलते हैं? साउथ। पश्चिम को क्या बोलते हैं? वेस्ट। अब ये 4 मूल दिशाएं हुई। उत्तर नॉर्थ, पूरब ईस्ट, दक्षिण साउथ, पश्चिम वेस्ट। नॉर्थ और ईस्ट के बीच में क्या आएगा? नॉर्थ ईस्ट। एन फॉर नॉर्थ, ई फॉर ईस्ट। दक्षिण और पूरब के साउथ और ईस्ट। और दक्षिण और पश्चिम के बीच साउथ और वेस्ट। उत्तर और पश्चिम के बीच नॉर्थ और वेस्ट। तो आई होप ये आपको 8 दिशाएं क्लियर हो गई होंगी। अब हम कोण की बात करेंगे। चाहें तो आप इसे नोट कर सकते हैं। इन 8 दिशाओं पर आधारित ही प्रश्न पूछे जाएंगे।
अब अभी तक हमने दिशाओं के बारे में जाना, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और ईस्ट के बीच में नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट और साउथ के बीच में साउथ ईस्ट, साउथ और वेस्ट के बीच में साउथ वेस्ट, और वेस्ट और नॉर्थ के बीच में नॉर्थ वेस्ट। हमें पता है कि किन्हीं भी दो दिशाओं के बीच 90 अंश का कोण बनता है। क्यों? क्योंकि एक सीधी रेखा पर, एक सीधी लाइन पर कितने का कोण बनता है? 180 अंश का। तो अगर हम बात करें नॉर्थ और ईस्ट की, यानी कि उत्तर और पूरब की, तो उत्तर और पूरब के बीच कितने अंश का कोण बनता है? 90 डिग्री का 90 अंश का कोण बनता है। उत्तर और पूरब के बीच 90 अंश का कोण बनता है। ठीक, यहां से हमें यह पता चल गया कि कोई भी दो दिशा होगी उसके बीच कितने का कोण बनेगा? 90 डिग्री का। ऐसे हम कह सकते हैं कि उत्तर और पश्चिम के बीच, अर्थात नॉर्थ और वेस्ट के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा? 90 डिग्री का कोण बनेगा। ऐसे हम कह सकते हैं पूरब और दक्षिण के बीच कितने अंश का कोण बनेगा? तो 90 डिग्री का कोण बनेगा। ऐसे हम कहते हैं कि दक्षिण और पश्चिम, साउथ और वेस्ट के बीच कितने अंश का कोण बनेगा? तो आप कहेंगे 90 डिग्री का कोण बनेगा। अब बात करें इनके बीच जो दिशाएं होती हैं, तो इनके बीच कौन सी दिशा होगी? यहां पर नॉर्थ वेस्ट या नॉर्थ ईस्ट या उत्तर पूरब दिशा होगी। अब अगर हम ये लाइन खींचते हैं तो ये क्या करती है? इसको दो बराबर भागों में विभक्त करती है, अर्थात ये बाइसेक्ट कर रहा है। तो 45 डिग्री ये हो गया और 45 डिग्री ये हो गया। तो हम आपसे अगर कहें कि नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट या उत्तर और उत्तर पूर्व के बीच कितने का कोण बनना है, तो आप कहोगे 45 डिग्री का। अगर मैं कहूँ उत्तर पूर्व और पूरब के बीच में कितने का कोण बनना है, तो आप कहोगे 45 डिग्री का। यानी कि जो व्युत्पन्न दिशाएं हैं या जो बीच की दिशाएं होती हैं, मूल दिशा के साथ 45 अंश का कोण बनाती हैं। यहां पर हम देख रहे हैं कि देखिए उत्तर और उत्तर पूर्व के बीच में कितने का? 45, पूरब और उत्तर पूर्व के बीच 45 अंश का कोण। कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा कि दक्षिण और दक्षिण पूर्व के बीच कितने अंश का कोण बनेगा, दक्षिण और दक्षिण पश्चिम के बीच कितने अंश का कोण बनेगा, पश्चिम और उत्तर पश्चिम के बीच कितने अंश का कोण बनेगा। क्या बताना है? प्रश्न है दक्षिण व दक्षिण पूर्व के बीच कितने अंश का कोण बनेगा, दक्षिण व पश्चिम के बीच दक्षिण व दक्षिण पश्चिम के बीच कितने अंश का कोण बनेगा, पश्चिम व उत्तर पश्चिम के बीच कितने अंश का कोण बनेगा। ये तीनों आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, जिससे हमें पता चल पाए कि आपको हमारी बात समझ में आई है कि नहीं आई है। फिर से देख लीजिए, दक्षिण और दक्षिण पूर्व के बीच, दक्षिण और दक्षिण पश्चिम के बीच, पश्चिम और उत्तर पश्चिम के बीच कितने अंश का कोण बन रहा है, यह आप सभी को बताना है। हम लोग आगे देखते हैं कि किसी दिशा से किसी दिशा में जाएंगे तो कितने डिग्री का कोण बनेगा, बायां कब कहेंगे, दायां कब कहेंगे। इरेज करें इसको। यह है उत्तर दिशा। हमने अभी पढ़ रखा है 90 डिग्री। अगर हम यहां से घड़ी की सुई की दिशा में, तो घड़ी की सुई ऐसे तो चलेगी, तो घड़ी की सुई की दिशा में जब भी चलेंगे तो वह दिशा कौन सी होगी, दाईं दिशा होगी। मतलब ये क्या होगा, राइट होगा। इधर आ रहे हैं तो ये क्या होगा, राइट होगा। अर्थात पूरब में जा रहे हैं, पूरब से अगर हम दाएं घूम रहे हैं तो दक्षिण दिशा में जाएंगे। अगर हम दक्षिण दिशा में थे, दक्षिण से दाएं घूमेंगे तो किधर जाएंगे, पश्चिम दिशा में जाएंगे। अगर हम पश्चिम से दाएं घूमें तो किधर जाएंगे, हम उत्तर दिशा की ओर जाएंगे। यहां से क्लियर ये पता चल चुका। उत्तर में है, उत्तर से दाएं घूमें तो किधर जाएंगे, पूरब में।
पूरब से दाएं घूमे किधर जाए, नीचे की ओर, दक्षिण में। दक्षिण से दाएं घूमे किधर गए, पश्चिम की ओर। पश्चिम से अगर हम दाएं घूमे तो किधर गए, उत्तर की ओर गए। क्लियर? आगे देखते हैं। अब यहां से हमें एक चीज और पता चल चुका है कि जब दो दिशाओं के बीच 90 डिग्री का कोण बनता है, अर्थात 90 अंश का कोण बनता है, तो यदि हम उत्तर से पूरब दिशा में गए तो पहली बात तो हम दाईं ओर गए, और दूसरी बात हम 90 डिग्री गए, अर्थात अगर हम उत्तर से पूरब की ओर जा रहे हैं तो 90 डिग्री दाईं ओर हम जा रहे हैं। इसी प्रकार अगर हम पूरब से दक्षिण की ओर जा रहे हैं तो 90 डिग्री अपने दाईं ओर जा रहे हैं। इतनी बात आप सबको पता चल गई होगी। यहीं से एक बात और पता चली कि अगर हम उत्तर से सीधे दक्षिण में जाते हैं तो 90 ये और 90 ये, अर्थात 180 डिग्री दाईं ओर जाते हैं। तो अगर हम अपने विपरीत दिशा में जाते हैं या हम 180 डिग्री दाईं ओर जाते हैं तो कहां पहुंच जाएंगे, दक्षिण दिशा में पहुंच जाएंगे। आप कमेंट करके हमें बताइएगा, अगर हम घड़ी की सुई के विपरीत या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएं, घड़ी के सुई के विपरीत अगर हम 180 डिग्री जाएं तो हम किस दिशा में पहुंचेंगे, उत्तर दिशा से ही। उत्तर दिशा से अगर घड़ी की सुई के विपरीत दिशा में हम जाएं तो हम किस दिशा में पहुंचेंगे, ये कमेंट करके आपको बताना है। आगे बढ़ते हैं। इसी प्रकार हम अगर घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में जाते हैं तो हम अपने बाईं ओर जाते हैं, अर्थात हम उत्तर की ओर जा रहे थे और उत्तर से अगर हम बाएं मुड़ेंगे तो हम किधर जाएंगे, हम लेफ्ट साइड में जाएंगे। ऐसे घड़ी की सुई के विपरीत मुड़ेंगे हम कहां जाएंगे, बाईं ओर जाएंगे। ऐसे घड़ी की सुई के विपरीत मुड़ेंगे हम कहां जाएंगे, बाईं ओर जाएंगे। ऐसे घड़ी की सुई के विपरीत मुड़ेंगे कहां जाएंगे, हम अपने बाईं ओर जाएंगे। क्लियर? तो ये था दिशाओं का ज्ञान, कैसे हम दिशा को कंफर्म करेंगे। अब इस पे प्रश्न कैसे आते हैं। पहला है टाइप फर्स्ट, कोण पर आधारित प्रश्न। कोण पर आधारित प्रश्न। आपने देखा कि जब हम उत्तर से पूरब में आए तो हम 90 डिग्री दाईं ओर आए। अगर हम उत्तर से पश्चिम की ओर आते तो हम 90 डिग्री बाईं ओर आते। कहां आते, 90 डिग्री बाईं ओर आते। आपसे कोई पूछे कि यह बताइए कि एक व्यक्ति पश्चिम दिशा में खड़ा है, किस दिशा में, पश्चिम दिशा में खड़ा है। यदि वह 135 अंश घड़ी की सुई की दिशा में घूम जाता है तो अब उसकी दिशा क्या होगी। क्या चीज, एक व्यक्ति पश्चिम दिशा में खड़ा है, यदि वह 135 डिग्री घड़ी की सुई की दिशा में घूम जाता है तो अब वह किस दिशा में होगा या अब उसकी दिशा क्या होगी। इसमें केवल दो बातें आपको ध्यान देने होंगे, एक तो कहां खड़ा है और कितने डिग्री
घूम रहा है, घड़ी की सुई के अनुसार घूम रहा है या घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में घूम रहा है? तो देखते हैं। व्यक्ति कहां खड़ा है? पश्चिम दिशा में खड़ा है। किस दिशा में? पश्चिम दिशा में। और घूम किधर रहा है? घड़ी की सुई की दिशा में। तो जब घड़ी की सुई की दिशा में घूमेंगे तो घड़ी की सुई ऐसे चलेगी, तो यहां से यहां गए 90, 90 45 135। अब दिशा कौन सी हो गई? उत्तर पूर्व दिशा हो गई। यह हो गया आपका आंसर। अगर हम पश्चिम से घड़ी की सुई की दिशा में 135 डिग्री घूम जाएं तो हम कहां पहुंच जाएंगे? उत्तर पूर्व दिशा में पहुंच जाएंगे। अब आप लोगों को मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, इसको आप लोग करिएगा। पहला क्वेश्चन है, राम उत्तर पूर्व दिशा में मुंह करके खड़ा था। वह 225 अंश घड़ी की सुई के विपरीत, इसी को हम क्या कहते हैं? वामावर्त कहते हैं। विपरीत दिशा में घूमता है। अब वह किस दिशा की ओर अभिमुख है? अभिमुख है। ऑप्शन भी मैं दे रहा हूं आपको। दक्षिण, पश्चिम, दक्षिण, पश्चिम, दक्षिण पूर्व। दूसरा क्वेश्चन है, यदि उत्तर को दक्षिण पूर्व कहा जाए दक्षिण को उत्तर पश्चिम कहा जाए तथा आगे भी दिशाओं के परिवर्तन का यही क्रम रहे तो पश्चिम को क्या कहा जाएगा? पश्चिम को क्या कहा जाएगा? यदि उत्तर को दक्षिण पूर्व कहा जाए, दक्षिण को उत्तर पश्चिम कहा जाए तथा आगे भी दिशाओं के परिवर्तन का यही क्रम जारी रहे तो पश्चिम को क्या कहा जाएगा? पहला ऑप्शन है उत्तर, दूसरा ऑप्शन है दक्षिण पूर्व, तीसरा ऑप्शन है उत्तर पूर्व
चौथा ऑप्शन है पूर्व। ये दोनों क्वेश्चन आप जरूर लगाइएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। कभी कभी ऐसा होगा कि थोड़ी सी लाइटिंग प्रॉब्लम हो रही है या किसी कारणवश वीडियो ब्लर हो जाएगा, तो थोड़ी देर आप उसको देखेंगे तो मैं बोल रहा हूँ इतनी स्पष्टता के साथ कि वो चीज़ें आपको दिखाई देंगी और आप अपने एग्जाम के प्रश्न पत्रों को मिला लीजिएगा, हूबहू इसी प्रकार आपको क्वेश्चन मिलेंगे। और आगे भी मेरा प्लान है कि मैं सारे सब्जेक्ट आपका इस पर सॉल्व करवाऊंगा, लेकिन आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपका एक दायित्व है कि वीडियो जितना ज़्यादा हो आप शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग कमेंट करें, तभी हमें पता चल पाएगा कि आप तक हमारी बात पहुंच रही है या नहीं पहुंच रही है। धन्यवाद।